Hello friends, in this video we will talk about William Makepeace Thackeray, and he was born in 1811 and he was died in 1863. He was one of the famous writer of Victorian age. तो कल हमने विलियम मैकपीस थाकरे अपना स्टार्ट कर दिया था. उनके माइनर जो राइटिंग्स थे वो हमने कल कर ली थी. आज उनकी फेमस राइटिंग वैनिटी फेयर हम करेंगे. तो उनकी लाइफ के बारे में हमने कर लिया था कि वो कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था. ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके पेरेंट्स वर्क करते थे और कॉर्नहिल मैगजीन के वो एडिटर थे. कैथरीन हमने कल कर लिया है, कल के वीडियो में कंप्लीट है. लक ऑफ बैरी लंदन इज़ आल्सो कंप्लीटेड. टुडे विल टॉक अबाउट वैनिटी फेयर, वन ऑफ द फेमस राइटिंग. इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. तो वैनिटी फेयर इट वाज पब्लिश्ड इन 1848. तो ये 1848 में पब्लिश हुई थी. ओरिजिनल सबटाइटल जो है इसका पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी. तो ओरिजिनल टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ सकता है एग्ज़ाम में. एंड न्यू सबटाइटल वाज ए नॉवल विदाउट ए हीरो. तो न्यू सबटाइटल जो है इसका वो है ए नॉवल विदाउट ए हीरो. तो ये आपको सबटाइटल्स याद रखना है, ओरिजिनल टाइटल याद रखना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जॉन बनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस. जब हमने पिलग्रिम प्रोग्रेस करा था जॉन बनियन का, वन ऑफ द फेमस राइटिंग जिसमें क्रिश्चियन अपने एक जर्नी पे जाता है, तो उसमें हमने देखा था कि वो एक जगह पे पहुंचता है वैनिटी फेयर नाम की. तो उस जगह का इन्होंने विलियम मैकपीस थाकरे ने उसी का नाम यूज़ किया है. इन विच डेविल्स वेयर वर्शिप, जहाँ पे डेविल्स जो शैतान होते हैं उनकी वर्शिप होती है, उनकी पूजा करी जाती है. एंड क्रिश्चियंस वेयर मॉक्ड फॉर देयर फेट, और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके ऊपर मजाक किया जाता है उनके फेट के लिए. एंड उसके बाद में जॉन बनियन टॉक अबाउट ए वैनिटी फेयर वेयर क्रिश्चियंस गोज एंड सीज दैट ऑल डेविल्स आर वर्शिप. तो वैनिटी फेयर में बाद में क्रिश्चियन जाता है तो देखता है कि ऑल डेविल्स आर, वहाँ पे डेविल्स की पूजा करी जा रही है. एंड क्रिश्चियन पीपल्स आर मॉक देयर फेट. तो ये इसका टाइटल हमने इधर से ही लिया है. जो विलियम मैकपीस थाकरे ने जो टाइटल है अपना नॉवल का वो वैनिटी फेयर वहीं से विलियम जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस से लिया है. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं वैनिटी फेयर की. देयर आर टू लेडीज़, इसमें दो लेडीज़ है. एक का नाम है बिकी शार्प एंड द सेकेंड वन इज़ एमिलिया सैडली. एमिलिया सैडली. इट फॉलोज द लाइफ ऑफ दिस टू लेडीज़ ड्यूरिंग द नेपोलिक वॉर एंड आफ्टर इट आल्सो. तो ये स्टोरी है इन दोनों लेडीज़ की, और उस टाइम पे वॉर चल रहा है, नेपोलियनिक वॉर. ठीक है. द एंटायर फोकस इज़ ऑन एमिलिया एंड बेकी. तो पूरी स्टोरी का जो फोकस होगा वो इन दोनों ही लेडीज़ पे होगा, एमिलिया एंड बेकी. तो स्टार्ट करते हैं. एमिलिया एंड बेकी आर बेस्ट फ्रेंड. ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है बट दे हैव गॉट अपोजिट नेचर. बेस्ट फ्रेंड तो है लेकिन दोनों का नेचर बहुत ही अपोजिट नेचर है. अमेलिया इज़ इनोसेंट एंड शी कम्स फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली. अमेलिया जो है वो बहुत ही इनोसेंट है और वो बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है. बेकी इज़ शार्प. तो बेकी बहुत ही शार्प माइंडेड है. एंड शी कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली, और वो एक गरीब घर की है. एंड बेकी इज़ द कैरेक्टर हु कैन डू एवरीथिंग फॉर मनी. तो वो ऐसा कैरेक्टर है जो हर चीज़ कर सकता है पैसे के लिए, हर लेवल तक जा सकती है. एंड सोशल स्टैंडिंग के लिए, पावर टू मैरिड इन ए रिच फैमिली. तो अपना सारा उसमें पावर यूज़ करती है ताकि उसकी शादी एक रिच फैमिली में हो जाए. एंड इन द बिगनिंग ऑफ द नॉवल बेकी एंड एमिलिया आर स्टडिंग इन मिस पिंकरटन एकेडमी. तो दोनों ही मिस पिंकरटन एकेडमी में दोनों पढ़ रही होती है जब नॉवल शुरू होती है. दिस इज़ एन एकेडमी वेयर यंग वुमेन्स वेर टॉट. तो ये एकेडमी है जहाँ पे यंग वुमेन्स को पढ़ाया जाता है. तो एमिलिया इज़ रिच एंड शी गोज़ टू हर फैमिली. तो उनकी स्टडीज़ के बाद में वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन. एंड वेयर एज बेकी हैज़ बीन गिवन ए पोजिशन ऑफ वर्किंग एज ए गवर्नेंस इन क्राउले स्टेट. तो बेकी को एक गवर्नेंस की
जॉब मिल जाती है कहाँ पे, क्राउले स्टेट में। गवर्नेंस कौन होती है, गवर्नेंस मीन्स ए लेडी हु टीचर्स द किड्स ऑफ दैट हाउस। तो गवर्नेंस होती है जो एक अमीर घर के लोग होते हैं वो गवर्नेंस अपॉइंट करते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो मतलब ट्यूशन टीचर्स बोलते हैं ना, ट्यूशन वो घर आके पढ़ाने वाले, तो उनको गवर्नेंस बोलते हैं। तो इसमें वो गवर्नेंस की जॉब करने लग जाती है कहाँ पे, क्राउले स्टेट में। एंड बिफोर शी गोज टू क्राउले स्टेट शी डिसाइड टू लिव विथ अमीलिया फॉर टाइम बीइंग। तो वो वहाँ जाने से पहले वो सोचती है कि थोड़े दिन तक मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहूँगी। एंड विकी ऑलवेज लुकिंग फॉर ए मैन हु इज़ वेल्थी सो दैट शी कैन मैरी टू दैट मैन एंड इम्प्रूव हर सोशल स्टैंडिंग। तो हमेशा वो एक ऐसे इंसान को ढूंढती रहती है कि जिसको वो स्टेटस में ज़्यादा वेल्दी हो, पैसे वाला हो, ताकि उसका जो इम्प्रूव हो जाए, उसका भी सोशल स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए। एमिलिया ब्रदर जोसेफ सेटली हु इज़ ए टैक्स कलेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, टैक्स कलेक्टर है वो इंडिया में। हैड स्टार्ट एन अफेयर विथ विकी। तो उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है बेकी के साथ। एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। बट देयर मैरिज इज़ इंटरवेन बाय जॉर्ज ऑसबॉर्न। तो उनकी शादी में दखल दे देते हैं कौन, जॉर्ज ऑसबॉर्न। जॉर्ज ऑसबॉर्न कौन है, इज़ एमिलियाज फियांसे, ये अमीलिया के फियांसे हैं। एंड हु इज़ फर्स्ट बीच्ड बाय बेकी, जिसने पहले धोखा खा चुके हैं जो बेकी से, तो इसीलिए वो इन शादी में इंटरवेन कर देते हैं। एंड सो जोसेफ डिसाइड टू एंड द मैरिज। तो वो डिसाइड करता है कि नहीं भाई शादी नहीं करनी। एंड फाइनली बेकी लीव द हाउस एंग्रीली, और वो गुस्से में बेकी घर छोड़कर चली जाती है। एंड बेकी वेंट टू क्राउले स्टेट एंड इन ए क्राउले फैमिली। तो वो उसके बाद में वो क्राउले स्टेट में जाती है, कहाँ पे, क्राउले, जहाँ पे उसको गवर्नेंस की जॉब मिल रही थी, तो वहाँ पे वो चली जाती है। एंड क्राउले फैमिली के जो मेंबर है, सर पिट क्राउले इज़ द ओनर ऑफ द हाउस। ये जो PTT है, डबल T है, तो क्राउले कौन है, ओनर ऑफ द हाउस है, वो उस घर के मालिक है। एंड हर वाइफ सून डाइड, तो उनकी वाइफ बनने वाली है। एंड सर पिट क्राउले हैज सन एंड 2 डॉटर्स, तो उनके 2 बच्चे हैं, PITT। तो पिट क्राउले के एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। सन का नाम है राउडन एंड डॉटर्स इज फर्स्ट वन इज रोजालैंड एंड सेकेंड इज वॉलेट। ओके। एंड बिकी बिकेम द गवर्नेंस ऑफ रोजालैंड एंड वॉलेट। इन दोनों की बिकी गवर्नेंस बन जाती है, रोजालैंड एंड वॉलेट की। एंड राउडन वाज ए बिकीज एज एंड बिकी फॉल इन लव विथ राउडन। तो राउडन जो है वो बिकी की एज का है और वो बिकी उसको अमीर समझ के उससे प्यार करने लग जाती है। एंड देयर इज़ इल आंट, तो एक बीमार आंट है उनकी, मटिल्डा, हु हैज़ ए ह्यूज फॉर्चून, जो बहुत ही पैसे वाली, धन दौलत वाली है। सर पिट क्राउले एंड राउडन वांट देमसेल्व्स टू बी नेम्ड इन हर विल। तो वो दोनों चाहते हैं, राउडन और पिट क्राउले, की वो जो उसका फॉर्चून है उसमें उनका जो विल बनाएगी वो उसमें उनका नाम आ जाए। एंड थस दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक आंट मटिल्डा हैप्पी, और वो हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने जो जायदाद में उनको भी हिस्सा दे दे। And when Becky gets to know about this thing, she suddenly became interested in Rauden. जब उसको ये बात पता चलती है तो वो राउडन के ऊपर इंटरेस्ट आने लग जाता है उसको, क्योंकि उसको अपना सोशल स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए एक अमीर इंसान से शादी करनी है। एंड बिकॉज बिकी नोज दैट द राउडन बिकेम्स बिकीज नोज दैट द राउडन टू गेट द मनी इनहेरिटेंस ऑफ आंट मटिल्डा। तो उसको पता चलता है कि वही ही उसका वारिस बनेगा मटिल्डा के पूरी प्रॉपर्टी का। एंड बेकी इज सो कनिंग, वो इतनी लालची है, दैट शी कैन एबल टू चार्म द आंट मटिल्डा एंड एवरीवन सडनली स्टार्ट लविंग हर। तो वो सारे उसको एकदम प्यार करने लग जाते हैं, बहुत सेवा वगैरह करने लग जाते हैं ताकि प्रॉपर्टी जो विल बनाए उनके नाम वो कर दे। वैन बेकी स्टार्ट लिविंग इन क्राउले हाउस वी गेट टू नो दैट शी सीक्रेटली मैरिड राउडन। तब वो पता चलता है कि उसने राउडन के साथ सीक्रेटली शादी कर ली है। एंड जस्ट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ देयर मैरिज मिस्टर पिट हुज वाइफ हैज जस्ट डाइड प्रपोजेस टू बेकी। और उसके मैरिज के थोड़े से दिन बाद में ही जो मिस्टर पिट है, उस घर के ओनर है, वो
अपनी वाइफ की डेथ होने के बाद में विकी को प्रपोज करते हैं। एंड विकी फील सो सैड दैट दिस मैन इज़ सो वेल्दी एंड आई शुड हैव एक्सेप्ट द प्रपोजल बट माई बैड लक आई मैरिड राउडन। तो वो सोचती है यार इससे नहीं, इससे शादी करनी चाहिए थी क्योंकि ये तो बहुत अमीर है, तो मुझे तो इससे शादी करनी चाहिए थी, राउडन से मैंने शादी क्यों करी। एंड व्हेन बेकी टेल्स एवरीबडी दैट शी इज़ मैरिड, जब वो सबको बताती है कि वो शादी कर ली है उसने, एवरीबडी गेट्स एंग्री इंक्लूडिंग सर पिट क्राउले एंड आंट मटिल्डा। तो सब लोग गुस्सा होते हैं उनके ऊपर, बल्कि सर पिट भी। और तो जॉर्ज जो जिससे उसने शादी करी है वो उसने सारी अपनी मनी खो दी है और फैमिली प्रॉब्लम्स, एंड हिज फादर आस्क हिम टू ब्रेक द एंगेजमेंट विद अमीलिया। तो वो उससे बोलता है कि जॉर्ज ऑसबोर्न से कि तुम जो एंगेजमेंट तुमने करी है अमीलिया से उसको तोड़ दो, बिकॉज अमीलिया वी वुड नॉट बी एबल टू मैरी यू इन सच ए हाई क्लास फैमिली। तो वो इतना हाई क्लास फैमिली में मैरी नहीं कर सकती। बट जॉर्ज हैज़ ए फ्रेंड डॉबिन हु इज़ ऑलवेज इन लव विथ अमीलिया। लेकिन जॉर्ज का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है डॉबिन, वो हमेशा ही किससे, अमीलिया से प्यार करता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अमीलिया मैरिज जॉर्ज। तो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अमीलिया जॉर्ज से शादी कर लेती है, जॉर्ज ऑसबॉर्न से, मिस्टर जॉर्ज ऑसबॉर्न से। मिस्टर जॉर्ज ऑसबॉर्न जो उसके फादर है डिसइनहेरिट जॉर्ज फ्रॉम द फॉर्चून, और जो उसके फादर है जॉर्ज के, वो उनको अपनी जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। एंड बेकी मैरिड टू राउडन, विकी ने राउडन के साथ शादी कर ली है। अमीलिया मैरिड टू जॉर्ज ऑसबॉर्न, अमीलिया ने जॉर्ज ऑसबॉर्न से शादी कर ली है। एंड सून नेपोलियोनिक, तो स्पेलिंग ये है नेपोलियोनिक वार हैपन एंड जॉर्ज ऑसबॉर्न, डॉबिन एंड राउडन हैज़ टू गो एंड फाइट इन नेपोलियोनिक वार। तो इन तीनों को जाना पड़ता है नेपोलियनिक वार में लड़ने के लिए। किस किस को, जॉर्ज ऑसबॉर्न को, डॉबिन को एंड राउडन को। एंड व्हेन जॉर्ज ऑसबॉर्न गोज टू द बैटल अमीलिया इज़ वरीड। लेकिन जॉर्ज ऑसबॉर्न जब बैटल पे लड़ने के लिए जाता है वॉर में, तो अमीलिया बहुत चिंतित है, बिकॉज अमीलिया लव्स जॉर्ज ऑसबॉर्न ट्रूली, वो उससे सच्चा प्यार करती है। नॉट लाइक बेकी की तरह नहीं कि वो ऐसे ही किसी मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए किसी को प्यार करती, हु जस्ट लव ए मैन फॉर मनी। ओके, एंड जॉर्ज ऑसबॉर्न डाइज इन द बैटल, जॉर्ज ऑसबॉर्न बैटल में मर जाते हैं। एंड बेकी वॉन्ट्स राउडन टू डाई, लेकिन बेकी सोचती है अरे राउडन मर जाए ताकि मैं और किसी अमीर इंसान से शादी कर लूँ, सो दैट शी कैन मैरी अ रिचेस्ट गाय। एंड राउडन रिटर्न्स फ्रॉम वार सेफली, लेकिन राउडन वार से सेफली वापस आ जाता है। अमीलिया एंड बेकी गिव बर्थ टू चाइल्ड वाइल दिस वॉर वॉज हैपनिंग। तो अमीलिया और बेकी बच्चों को जन्म देती है जब ये वॉर चल रहा होता है। एंड नाउ अमीलिया इज़ एक्सट्रीमली सैड, लेकिन अब अमीलिया क्या है, बहुत ही दुखी है क्योंकि जॉर्ज ऑसबॉर्न अब इस दुनिया में नहीं रहा। एंड डॉबिन ट्राइज टू कंफर्ट अमीलिया आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज। तो डॉबिन है बहुत अच्छा इंसान है, गुड मैन है, तो वो उसको कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज। एंड टूवर्ड्स द एंड मिस्टर पिट क्राउले डाई। तो एंड में मिस्टर पिट क्राउले भी मर जाते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ आंट मटिल्डा इज़ गिवन टू अनदर रिलेटिव। जो आंट मटिल्डा की जो प्रॉपर्टी है वो इन सबके ना जाके दूसरे एक रिलेटिव के नाम वो कर जाती है ऑफ मिस्टर पिट, जो मिस्टर पिट के अनदर रिलेटिव है उनके नाम कर जाती है। एंड डज नॉट गो इन द हैंड्स ऑफ राउडन, तो राउडन के हाथों में तो नहीं आती। एंड बिकॉज मटिल्डा इज़ अनहैप्पी अबाउट राउडन मैरिज टू बेकी, क्यों नहीं करती, क्योंकि वो राउडन ने जो शादी करी थी बेकी के साथ वो हमेशा ही उस मैरिज के खिलाफ थी। एंड नाउ राउडन एंड बेकी हैज़ टू लीव द हाउस। अब इन दोनों को घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों घर से बेदखल हो चुके हैं, बिकॉज द हाउस इज़ नो लॉन्गर बिलोंग्स टू देम। अब वो घर इनका नहीं रहा है, वो अनदर रिलेटिव का हो गया है। एंड राउडन हैज़ टू गो टू प्रिजन, राउडन को अब प्रिजन में, जेल में जाना पड़ता है क्योंकि उसने बहुत सारा कर्जा ले रखा है। And Becky on the other hand start a love affair with a man Lord Stin।
तो राउडन के जेल जाने के बाद में बेकी ने एक दूसरा अफेयर स्टार्ट कर दिया है लॉर्ड स्टिन के साथ। एंड अमीलिया फादर इन लॉ डज नॉट लाइक अमीलिया। तो शुरू से ही हमें पता है कि अमीलिया के फादर इन लॉ उनको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज ऑसबॉर्न को बेदखल कर दिया था अपनी प्रॉपर्टी से। एंड ही डिसइनहेरिटेड अमीलिया एंड जॉर्ज, बट आफ्टर जॉर्ज ऑसबॉर्न डेथ हिज फादर गोज टू द चेंज ऑफ हार्ट। तो लेकिन जॉर्ज ऑसबॉर्न की डेथ के बाद में उनके फादर जो है उनका दिल पिघल जाता है एंड फाइनली डिसाइड टू एक्सेप्ट अमीलिया, और वो अमीलिया को एक्सेप्ट करने की सोच लेते हैं एंड सोचते हैं और उसको अमीलिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड डॉबिन है जॉर्ज फ्रेंड कंटिन्यूसली टू टेक केयर ऑफ अमीलिया एंड हर सन। तो डॉबिन हम कंटिन्यूसली उनके घर आता है और अमीलिया को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता है, जो क्योंकि ताकि वो जॉर्ज ऑसबॉर्न की जो डेथ का दुख है कुछ भुला सके। एंड टूवर्ड्स द एंड बेकी एंड अमीलिया मीट इन द फाइनल टाइम। तो लास्ट में बेकी एंड अमीलिया दोनों मिलते हैं फाइनल टाइम। एंड बेकी टेल अमीलिया दैट शी वाज इन रिलेशनशिप विथ जॉर्ज ऑसबॉर्न। तो उसको वो बताती है कि अरे मैं रिलेशन में थी किसके, जॉर्ज के साथ। तो ये बात पता चलने के बाद में अमीलियास आइज़ ओपन, उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि वो उसको एक सच्चा इंसान समझती थी, उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो और किसी की तरफ मुड़ ही नहीं रही थी और किसी के बारे में सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि वो अमीलिया उससे ट्रू लव करती थी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि जॉर्ज ऑसबॉर्न उसे धोखा दे रहा था, वो और किसी के प्यार में भी था, तो इस तब उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड शी फील्स दैट जॉर्ज THAT that George is not a good guy and Amelia decide to marry Dobbin। तब वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब मैं भी डॉबिन जो सच्चा प्यार करता है उससे शादी करूँगी, और वो उसके बाद में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे, क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विलियम मैकबीथ थैकरे वैनिटी फेयर बाय इज टाइटल टू। तो कहाँ से लिया था ये टाइटल उन्होंने? आंसर इज बनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस से। तो बनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस से इन्होंने वैनिटी फेयर का टाइटल लिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉवल का नाम दे रखा है वैनिटी फेयर, कैरेक्टर पूछ रखा है और कैरेक्टर में लिस्ट में नाम है बेकी शार्प। तो हमें बेकी शार्प के कैरेक्टर को वो टिक करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ विलियम मैकबीथ थैकरे's नॉवल क्लोजिंग सेंटेंस इज दिस। तो कौन सी नॉवल है जिसका क्लोजिंग सेंटेंस ये है? तो क्लोजिंग सेंटेंस दे रखा है विच ऑफ अस इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिज़ायर एंड हैविंग इट एंड सेटिस्फाइड। तो ये इसकी क्लोजिंग लाइंस दे रखी है। आंसर है इसका इट मैचेस विथ बेकी शार्प बिकॉज बेकी ऑलवेज वांट टू मैरी ए मैन हु विल फुलफिल ऑल हर डिज़ायर। तो ये बेकी शार्प के लिए लाइन लिखी गई है कि विच ऑफ अस इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिज़ायर एंड हैविंग इट एंड सेटिस्फाइड। तो इसमें बेकी जो है ऑलवेज वांट टू मैरी ए मैन हु विल फुलफिल ऑल हर डिज़ायर एंड वी गेट टू नो दैट लाइफ डज नॉट रिमेन सेम। तो ऐसा कुछ नहीं, लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती, ऊपर नीचे होती रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू बेकी शार्प ए मेजर कैरेक्टर इन वैनिटी फेयर। तो क्या था? एम्बिशियस भी थी वो, एनर्जेटिक भी थी, वेल बॉर्न नहीं थी। तो आंसर वेल बॉर्न कट हो जाएगा, एम्बिशियस एंड एनर्जेटिक। तो ये इसके आंसर्स है जो लास्ट ईयर्स के पेपर में आ रखे हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली जब भी किसी की वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बनाने वाले को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियोस सब तक पहुंच पाए। और ये सारा सिलेबस जो है आपका वो यूट्यूब पे कंप्लीट होगा बिना किसी डाउट के। आप बिल्कुल जुड़े रहें
कि आपका सारा सिलेबस, मॉक टेस्ट सारा इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया अपलोडिंग नहीं हुई है, तो मैं जल्दी से जल्दी उस पर भी अपना सारा मटेरियल अपलोड करवा दूँगी। तो आप ऐसे ही तैयारी अपनी लगे रहें, तैयारी करते रहें, अपना मन इधर उधर ना भटकाएं। जितना आप इधर उधर सर्च करेंगे उतना ही कंफ्यूज होते रहेंगे। तो जो आपका जो टारगेट है क्रैक करने का, वो उस पर फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।